Assalamu alaikum, dear students. Best of luck for your upcoming federal board examination of class 9. I am going to upload this complete solution of your model paper of English for class 9th. So inshallah in this video I will only explain the MCQs. Rest of the things you can check from the PDF link and by the PDF document. So first MCQ is, which of the following sentence illustrates the use of an adverb? यानी adverb किस में इस्तेमाल हुआ है? द कैट इज़ फरी। यहाँ पर तो देखिए पहली बात ये कि आपने ना क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है एमसीक्यूज़ में। और एक और बात का ख्याल रखिए, अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि हमें जैसे हम एक दूसरे से देख लेंगे या कोई ऐसा मसला नहीं है, एमसीक्यूज़ का क्या है। तो मेरा बेटा अपनी अकल भी तो आपको इस्तेमाल करनी होती है ना। सो यहाँ पर आपने देखना है एडवर्ब, पहली बात कहते किसको है, एडवर्ब कहते हैं कि जो हमें वर्ब के बारे में बताए, एक्शन के बारे में बताए। द कैट इज़ फरी में तो कोई भी एक्शन नहीं है ना, आप खुद अकल से सोचें तो ये कैसे एडवर्ब, इसमें है ही नहीं। फिर शी सैंग ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट, अब यहाँ पे वर्ब है सैंग, तो हमने कहा हाँ ये हो सकता है भाई। फिर नेक्स्ट है द बुक ऑन द टेबल इज़ न्यू, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, वर्ब है ही नहीं। लास्ट है ही इज़ अ फास्ट रनर, यहाँ पर भी जो फास्ट रनर है ना वो एडजेक्टिव है, फास्ट रनर तेज़ भागने वाला। तो क्या बचा हमारे पास, शी सैंग, यानी वर्ब है, एक्शन है कि वो गाती है, कैसा गाती है, ब्यूटीफुली। तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, तो हमने बी को सिलेक्ट कर लिया। फिर पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अच्छा, अब क्या है, शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क। अब पहली बात है कि हमें समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि किस तरीके से मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज किस को सही तरीके से किस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया ना, ये हमें गेस करना है। शी वेंट टू स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, तो यहाँ पर बिकॉज से आगे जो सो ऑन है, बिकॉज शी नीडेड मिल्क इज सबऑर्डिनेट और शी वेंट टू द स्टोर इज मेन। तो ये हमें देखने में ये ठीक है। सेकंड, बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर, ये भी ठीक है। शी वेंट टू द स्टोर शी नीडेड मिल्क, ये भी ठीक है। अब हमें चारों ठीक लग रहे हैं। सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, हमें चारों ठीक लग रहे हैं। तो आंसर में आपको नजर आ रहा होगा बी। बी क्यों सिलेक्ट किया, इसलिए किया मेरा बेटा सिलेक्ट हमने बी, कि हमें देखना है कि ठीक तरीके से कैसे लिखा गया। देखें प्लेसेस या स्पेसेस के लिहाज से भी ठीक है, लेकिन आप हमने ये देखना है कि शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क, ये भी आपको सही लग रहा है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपने एक चीज़ छोटी सी इन क्वेश्चंस में, एक छोटी सी चीज़ याद रख लें कि आपने ना कॉमा को देख लेना है कि क्योंकि उसको दूध चाहिए था इसलिए वो जो थी दुकान पर चली गई। सो आपने कॉमा देखा। एक और बिल्कुल इस तरह का है, उसमें सेमी कॉलन्स लगा हुआ है, दो में सेमी कॉलन्स लगे हुए हैं, नज़र आ रहा है आपको, दो में लगे हुए हैं सेमी कॉलन्स। शी वेंट टू द, यानी कि जो सी है और डी है इनमें आपको सेमीकोलंस नज़र आ रहे हैं, तो याद रखें आप इस पर सेमीकोलंस नहीं लगाने। सेमीकोलन सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में लगता है, इसमें जो कम्प्लेक्स है ना उनमें सेमीकोलंस नहीं लगाते। तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए, बाकी बचे ए और बी। तो ए और बी में कोशिश करेंगे, हमें कॉमा देखना है तो कॉमा किस में, बी में है। तो इस तरह आप जब जहन में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर है द रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रेड है ना, तो रेड क्या होगा, जाहिर सी बात है एडजेक्टिव है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट में बताना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस में आ रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हमें पता होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही लव्स टू रीड, इसमें तो इन्फिनेटिव यूज हुआ है ना, टू रीड, ये तो इन्फिनेटिव्स है। फिर है आर लॉफिंग, उसके बाद है आर लॉफिंग, तो यहाँ पर ठीक है आईएनजी आ गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, ओके। सो हमें ये पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आर लॉफिंग में आईएनजी आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे एज हेल्थी एक्टिविटीज़ में कोई आईएनजी नहीं है। लॉफिंग में आईएनजी है, लेकिन जहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है ये जैरेंड है। जैरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है कि जैरेंड होता है जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी आए और वो एज अ नाउन इस्तेमाल हो, और बाकी जब वर्ब के साथ आईएनजी आए और वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो, या वो सिंपल एक एज अ वर्ब इस्तेमाल, जैसे आई एम गोइंग, सो इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किस में यूज़ हो रहा है, आर लॉफिंग में, ठीक है। लॉफिंग जो है वो जेरेंड है, और बी वाला जो है ना, द चिल्ड्रन आर लॉफिंग, जैसे कि हमने पहले भी आपको समझाया हुआ है पिछली वीडियोस में भी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल वर्ब, जैसे आई एम गोइंग, ही इज स्लीपिंग, और दूसरा होता है जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो, मसलन वॉकिंग मैन, स्लीपिंग किड, स्माइलिंग बेबी। सो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है।
फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ क्लॉज, क्लॉज किस में है, तो क्लॉज है इसमें सी में है कि वाई दे लेफ्ट अर्ली इज नोन टू अस, तो ये एक क्लॉज है। तो फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ, ठीक है, आप इसको खुद भी देख सकते हैं। ओके, बाकी चीज़ें इतना तो मुश्किल नहीं है, फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी। तो हमने पहले पढ़ा होगा कि डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन में क्या फ़र्क है। डेनोटेशन कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग को, और कॉनोटेशन कहते हैं कि उस मीनिंग को जो कि एसोसिएट होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बताना है कि कॉनोटेशन क्या यूज हुई है। होम, पैलेस, हट एंड कॉटेज, और पूछा क्या गया है कि आपने बताना है लग्जरी कौन डिपेक्ट कर रहा है, यानी लग्जरी के लिए कौन सी कॉनोटेशन यूज होगी। तो होम तो एक सिंपल चीज़ है, हट और कॉटेज भी सिंपल घर है, तो लग्जरी को कौन शो कर रहा है, पैलेस यानी महल, ठीक है। नेक्स्ट is pick out the option which demonstrates the use of metaphor। metaphor किस में यूज हुआ, हम सबको पता है कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें विदाउट एज और लाइक, इट इज़ कॉल्ड मेटाफर। तो फर्स्ट में मेटाफर है, तो आप लोग खुद गेस करें सेकंड में क्या है, द विंड विस्पर्स थ्रू द ट्रीज, दिस इज क्या है ये, पर्सोनिफिकेशन, वेरी नाइस। उससे नेक्स्ट क्या है, सिमिली। तो ये सारी चीज़, और जो लास्ट है इट कैन बी इंक्लूडेड इन ओनोमोटोफिया, कि वो जो लीव्स हैं वो इस तरह एक आवाज़ से निकाल रहे हैं सॉरी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इम्पेरेटिव, हुक्म या ऑर्डर किस में किया जा रहा है। याद रखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे हम कहेंगे गो बैक, ओपन द डोर। सो यहाँ पे हुकुम या ऑर्डर दिया जा रहा है लास्ट में, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इसका आंसर क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसमें हम इमोशंस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम छू नहीं सकते, यानी कि जिसको हम मतलब जो कि कंक्रीट ना हो। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जो चीज़ हमारे सामने ना हो, हम उसको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको बस महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, आप खुद बताएं, ये होगा नंबर सी, यानी शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस। सर्ज कहते हैं बहुत ज़्यादा, प्लेंटी। व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, जब उसने ये खबर सुनी तो बहुत ही ज़्यादा उसने एक खुशी महसूस की। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड elated is, so answer is delighted। इसका बेटा एक आम, जब कभी समटाइम्स इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं ना जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता ना हो, तो आप इसको इस तरह सॉल्व क्या करें कि आप पहले ये देखें कि क्या चीज़ बिल्कुल गलत है, और फिर क्या चीज़, फिर इस तरह आपके पास ऑप्शंस कम होती जाती है और आपके लिए फैसला करना आसान होता है। ईदर स्टे हेयर और गो आउट, तो यहाँ पर क्या है, ये को रिलेटिव कंजंक्शन है, पढ़ा हुआ है हमने। फिर है चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन होते हैं कि जब हम इकट्ठी दो प्रपोजिशन यूज करें एक साथ साथ और वो एक ही मतलब दें। तो यहाँ पे इवन टू, यहाँ पे सिर्फ टू है, नेक्स्ट में जो है आफ्टर है ओनली वन है, फिर है ड्यू टू, और फिर है शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन। तो यहाँ पे डी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट इज शी वर्क थ्रू आउट द ईयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज, अब ये थ्रू आउट द ईयर है तो ये क्या चीज़ होगी, ये होगी एडवर्बियल फ्रेज। यानी एडवर्बियल फ्रेज कौन सा फ्रेज होता है, जो कि हमें वर्ब के बारे में मजीद कुछ बताता है, और वो एक वर्ड नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, है ना। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जो किसी हमें एक्शन के बारे में बताएं, इट विल बी कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। तो यहाँ पर एक्शन क्या है, वर्कड है, और उस एक्शन के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो काम कैसे करती है, कब करती है, सारा साल। द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम इज, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि ही केम टू सी मी यस्टरडे। हमें देखते हैं कि ठीक तरीके से क्या लिखा हुआ है ना। तो आप लोगों ने बस अपनी अक्लें इस्तेमाल करनी है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह तो पेपर अच्छा होगा। लास्ट के देर हमने आर्टिकल बताना है, तो आर्टिकल क्या होगा, अ का होगा, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल्सो सॉल्व हियर। ये जो सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन होती है उसको भी आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। यू कैन ओपन द PDF एंड देन यू कैन प्रिपेयर इट। और एक बात याद रखें कि मॉडल पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जितने भी पेपर फेडरल बोर्ड में हो रहे हैं उनमें से मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। समटाइम्स तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, और समटाइम्स जो ऐसी चीज़ आ रही है जो कि मिलती जुलती है या उसी चैप्टर में से है। तो याद रखें मॉडल पेपर बहुत बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से आपने करना है, ठीक है।
मॉडल पेपर की कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपसे मिस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तैयारी ना करें, बाकी तैयारी भी करें ऑब्वियसली, लेकिन मॉडल पेपर की एक अहमियत है अपनी जगह। ओके, फिर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आंसर्स भी स्टैंज़ा के आपके लिए कर दिए सॉल्व, उसको आप अच्छी तरीके से देख लें। ट्रांजिशन डिवाइसेस भी आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, उनको आप अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ें जितने भी, स्पेशली ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको भी अच्छी तरीके से देखिएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए सॉल्व कर दी। ये क्या है, एक लेटर टू प्रिंसिपल है, जिसमें हमने रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि हमारे लिए करियर काउंसलिंग वर्कशॉप को एक इसको आप हमारे लिए एक ऑर्गेनाइज़ करें। तो each and everything is there, just what you have to do is to prepare it well. Similarly डायलॉग रह जाते हैं, डायलॉग की हमने पहले भी बहुत दफ़ा किया है, दोबारा भी मैं आपको समझा दूँ कि एक तो आपने कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना कि स्लैंग बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी, सिंबल्स यूज़ नहीं करने, जैसे एंड का सिंबल बच्चे बना देते हैं, इट्स रॉन्ग। एक और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, स्मॉल आई लिख देते हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए, जैसे आई एम के लिए वो स्मॉल आई लिख देते हैं, तो याद रखिए पर्सनल प्रोनाउन के लिए कैपिटल आई आएगा, ठीक है ना। और स्पेलिंग्स का ख्याल रखिए आप। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, समरी लिख देते हैं, टाइटल लिखना भूल जाते हैं, तो बेटा ऐसा भी क्या भूलना, पेपर है ना आपका, एक एक नंबर की अहमियत होती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, होप दैट इंशाल्लाह यू विल डू योर बेस्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।